Hey everyone, good morning all of you. Today we discuss the new topic staffing. How to define the word of staffing and what is the importance of staffing in a particular organization, company and whatever we need staffing. स्टाफिंग के नाम में ही छिपा हुआ है इसका मीनिंग. स्टाफिंग, स्टाफ प्लस इंग. स्टाफ कहाँ पर चाहिए? जॉब के लिए चाहिए. किस टाइप की वो जॉब है, किस टाइप का मैन पावर की रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वाई वी नीड द स्टाफिंग. अगर हम स्टाफिंग की बात करें, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग पोजीशन पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन विद एडिक्वेट एंड क्वालिफाइड पर्सोनल. कि स्टाफिंग के अंदर एक प्रोसेस फिल की जाती है. कौन सी प्रोसेस? कि जिस पोजीशन के लिए हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, तो फर्दर उसके लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिएंगी, उस जॉब के लिए हमें किस तरह का एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए या 12th पास चाहिए. तो क्वालिफाइड पर्सोनल को उस पर्टिकुलर जॉब के ऊपर सेट कैसे किया जाए, ये सारी प्रोसेस की जाती है स्टाफिंग के अंदर. स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, deploying and retaining a workforce of sufficient quantity and quality to create positive impact on the organization effectiveness. कि जो स्टाफिंग है उसके अंदर कैसे एक्वायर किया जाए एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिप्लॉइंग कैसे किया जाए और फिर उनको वर्कफोर्स पर कैसे रिटेन करके रखा जाए कि एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाएं. एक सफिशिएंट क्वांटिटी में एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है. क्या उतने हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, एक्स्ट्रा चाहिए या कम चाहिए, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ता है. एंड द क्वांटिटी टू क्रिएट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. कि जो एम्प्लॉयज़ हम हायर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या ऑर्गेनाइजेशन फर्दर ग्रो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा उन एम्प्लॉयज़ की हेल्प से. सो स्टाफिंग को डिफाइन किया गया अकॉर्डिंग टू MC फर्लैंड के अकॉर्डिंग. ऑथर थे ये. इन्होंने कहा स्टाफिंग इज द फंक्शन बाय विच मैनेजर बिल्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज कैपेबल एम्प्लॉयज़. कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, डाइवर्सिफाइड करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर जब हमें एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो उस एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे हायर किया जाए. सो स्टाफिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है. तो फर्दर एम्प्लॉयज़ फॉर्म अप्लाई करता है. जो भी एप्लीकेंट होते हैं उनसे डिटेल फिलअप करवाई जाती है. जो एम्प्लॉयज़ उस जॉब के रिगार्डिंग क्वालिफाइड होता है, उनकी जॉब मैच होती है, उनकी क्वालिफिकेशन जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फर्दर उन एम्प्लॉयज़ को मीन्स जो एप्लीकेंट है उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस की जाती है, इंटरव्यू लिया जाता है. इंटरव्यू के बाद उन्हें ट्रेनिंग डेवलपमेंट की जाती है उनकी. फर्दर जब वो सफिशिएंट हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने